25 जनवरी शनिदेव का वार, आज है शनिवार। ध्रुव योग से आपके डिसीजन ध्रुव तारे की तरह आपको चमकाएंगे। चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष अनिद्रा की बीमारी और थोड़ा बेचैनी आपको दे सकते हैं, लेकिन चंद्रमा और बुध का 3-11 संबंध आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर बनेंगे। अननोन फियर के अगर आप शिकार हैं तो उससे बचने का एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे भातृवृद्धि योग के बारे में। मां सरस्वती की कृपा कुछ विद्यार्थियों पर तो रहती है जो कम मेहनत करके भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो खूब मेहनत करते हैं और वो अपने आप को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जन्म कुंडली में 9th हाउस कमजोर हो, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो या पंचम स्थान कमजोर हो, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई से सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में पावनतम भक्ति भाव भरे वातावरण में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के अमोघ मंत्रों से अभिमंत्रित सर्व विद्या प्रदायक सरस्वती पूजन साधना पैकेट आप प्राप्त करेंगे, जिसपे हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्यादात्री कवच होगा, अभिमंत्रित भोजपत्र, मंत्र चैतन्य युग, अनार की कलम, प्राण सिद्ध अष्टगन। इस साधना पूजन पैकेट को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे आप आगे के जीवन को एकाग्रता के साथ और मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ उस शिखर तक ले जा सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 जनवरी शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 मुख्य बातें आज होने वाली है। पहला तो षठ तिला एकादशी है। इस दिन व्रत करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है, ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरी बात, आज प्रिय साथियों खगोलीय एक बड़ी घटना होने वाली है। आज 6 ग्रह एक ही सीध में आने वाले हैं। शुक्र, मंगल, शनि, गुरु, नेपच्यून और यूरेनस ग्रह एक लाइन में नजर आएंगे। यह अद्भुत नजारा कई वर्षों के बाद हो रहा है। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए आज रात को 8 बजे से 11 बजे के बीच में आप टेलीविजन पर नजरें गड़ा दीजिएगा, ये नजारा आपको दिख जाएगा। प्रिय साथियों, इसके लिए अलग से मैंने एक एपिसोड शूट किया है जिसे मैं लिंक में शेयर कर रखा हूं, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 27 जनवरी को अभी जोधपुर में हूं, 1 और 22 फरवरी मुंबई, 2 फरवरी दिल्ली, 8 और 9 फरवरी पुणे, 15 फरवरी अहमदाबाद, 16 फरवरी बड़ौदा और सूरत, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम, 1 और 2 मार्च को मैं हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई की यात्रा पर रहूंगा। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 8:32 तक षठ तिला एकादशी रहेगी और फिर द्वादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया ध्रुव योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपनी नीच वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। आज के दिन शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, इंपॉर्टेंट डिसीजन या कोई मीटिंग करनी है, फैसला करना है, उसके लिए शुभ समय आपको 2 बार मिलेंगे। पहला दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दूसरा दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। कई जटिल और कठिन मामले हैं, उन्हें सुलझा लीजिए इससे पहले वो और उलझ जाए। पैतृक संपत्ति का विवाद गर्मा सकता है, इसलिए इस पर आज कोई बात नहीं करें। परिवार में मेरे प्रिय साथियों, आपकी बातचीत से आज परिवार में आपके टर्म्स खराब हो सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन बड़ा कठिन जाने वाला है, सोच समझ के दिन गुजारेगा। अनिद्रा की परेशानी अगर आपको है तो आज से आपको योग, प्राणायाम और ध्यान शुरू कर देना चाहिए। मार्केट में पकड़ मजबूत करने के प्रयास और करने पड़ेंगे। कठिन और हो सकता है कि कड़े मुकाबले आपको फेस करने मिले। व्यापार से रिलेटेड छोटी छोटी बातों पर भी गौर करना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना नुकसान दे सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में आपको अपनी वाणी पर सुधार लाना चाहिए और वीकेंड को एंजॉय करना है तो आज जल्दी अपने काम से फ्री हो जाएं। सोशल लेवल पर किसी काम को लेकर सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर तर्क वितर्क ठीक है, लेकिन कुतर्क मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर आसपास के लोगों की बातों को बड़ा चढ़ाकर मत पेश करेगा, आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। स्टूडेंट, अपने सपनों को साकार करना है तो अब जाग जाइए।
आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। आज व्यापारी तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, आज के दिन में तेजी आएगी। स्टूडेंट को फैमिली इश्यूज या परिवार में किसी और तकलीफ की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने में मुश्किल आएगी। पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं तो शांति से अपना काम करिए। अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आप शांति से सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। व्यापार में मार्केट को वॉच करना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेने चाहिए। वर्क प्लेस पर भविष्य की कुछ चिंताओं को लेकर आप चिंतित रहने वाले हैं। वर्तमान को ढंग से जिए, भविष्य अपने आप बन जाएगा। वर्क प्लेस पर महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने की संभावना है और आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर के चलते अपनी छाप छोड़ने में जो कामयाब रहेंगे। सामाजिक स्तर पर कुछ नया करने के चक्कर में आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। वीकेंड को लेकर कोई खास ट्रैवल प्लान है तो उसे अमली जामा पहना दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर पर शक बढ़ने वाला है और इस शक ऐसी बीमारी है जो कई प्रकार के दुख अपने आप ही लेकर आती है। परिवार में सभी को प्यार से रखिए, आपका दिन अच्छा बनेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को बड़े इवेंट में सिलेक्शन हो सकता है, कमर कस के तैयारी कर लीजिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। शत्रुओं की शत्रुता को खत्म करिए, दुश्मन को खत्म करने के बारे में नहीं सोचना है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज रिश्तों को मजबूत करने का दिन है, उन्हें खुश करने का दिन है, तालमेल बिठाकर चलने का दिन है। एम्प्लॉयड पर्सन को किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आ सकता है या अप्लाई आज कर सकते हैं। ऑफिस में सीनियर और जूनियर के सपोर्ट से आपके काम जल्दी पूरे होंगे ताकि आप वीकेंड को एंजॉय कर सकें। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम और वाणी का जादू चलेगा। सेहत के मामले में जो अलर्ट हो रहे हैं वो आपके काम भी आ रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है कि अपने टीचर कोच की गाइडेंस पर आप ध्यान न दें और बाद में आपको पछताना पड़े। वीकेंड पर लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आप पूरी करने वाले हैं। फैमिली के साथ धार्मिक यात्रा का आनंद आपको मिलने वाला है। आप दूसरों पर ज्यादा आश्रित न रहें और ना ही उनसे कुछ अपेक्षा रखिए, अपनी ऊर्जा वरना खराब कर बैठेंगे। स्टूडेंट को अपने एजुकेशन को लेकर आज यात्रा करनी पड़ सकती है। बिजनेस पर्सन को थोड़ा सतर्क ज्यादा रहना चाहिए। दिन आपके फेवर में है लेकिन पूरा नहीं है। कड़ी मेहनत आपको संतुष्टि दे सकती है। व्यापारिक समस्याओं को निपटाने के लिए थोड़ा क्रिएटिव और इनोवेटिव कुछ न कुछ सोचना और करना होगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना, अपनाना चाहिए। बुध आदित्य और ध्रुव योग के बनने से बुद्धि अच्छी चलेगी। सामाजिक और राजनीतिक और हो सकता है सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपकी जो पोस्ट है और जो पावर है उसका आप गलत फायदा मत उठाइएगा, वरना आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो छीन ली जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को लक्ष्य से भटकाने वाले लोग बहुत है, आप भटकिएगा मत। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज आपको अपने थॉट्स को क्लियर रखना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है। फैमिली मेंबर्स के साथ वीकेंड को एंजॉय करने के लिए धार्मिक यात्रा की तरफ आप रुख कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन को अभी बिजनेस में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, उचित अवसर का इंतजार करना चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन मिश्रित जाने वाला है, जहां एक और लाभ होगा तो वहीं दूसरी ओर बड़ा खर्च भी आपका इंतजार कर रहा है। सामाजिक काम को लेकर आज आपको दूरी बनानी चाहिए, वरना आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ वीकेंड को एंजॉय करने के लिए उन्हें कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, पार्टी दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन को पेरेंट्स और अपने आसपास के लोगों से सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप परफॉर्मेंस ट्रैक पर ला पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप किसी प्रकार के अज्ञात भय से शिकार हैं कि किसी को बीमारी हो गई, किसी एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, वो हमारे साथ भी हो जाएगी। अज्ञात भय अगर आप लेकर चलते हैं तो इसे रिलीफ पाने के लिए शनिदेव के चरणों में पहुंच जाए। शनिवार के दिन आज जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल से बने पकवान और काली उड़द की दाल का दान कर दीजिए। किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढिए, उसे दुकान में ले जाकर जूते, चप्पल, उसके लिए कंबल या कोई कपड़े की व्यवस्था कर दीजिए। सूर्य अस्त होने के बाद आपको जो पूर्व की तरफ फेस करते हुए सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सरसों के तेल का शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। देखिए, बजरंग बली और शनिदेव ऐसे आशीर्वाद आपको देंगे कि अज्ञात भय छूमंतर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। परिवार के सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अनएम्प्लॉयड पर्सन की आलस्य के कारण हो सकता है हाथ आई हुई जॉब भी चली जाए। बात करें जॉब करने वाले लोगों की तो ऑफिशियल काम को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन शानदार करना होगा। अपनी पावर का दुरुपयोग मत करिएगा। सामाजिक
और राजनीतिक स्तर पर आ रही समस्याओं को थोड़ा सामना करना पड़ेगा। यदि समस्या है तो समस्या का निवारण भी होता है। समस्या शब्द बनाए तो समाधान शब्द भी है। धीरज धैर्य से सोचोगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। ज्यादा स्पाइसी भोजन और कम पानी पीना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। व्यापार में गलती से जल्दीबाजी में आप डिसीजन लेंगे जो खर्चे भी बढ़ा सकते हैं और चिंता भी बढ़ा सकते हैं। पार्टनरशिप अगर व्यापार कर रहे हैं तो एक दूसरे का सहयोग करिए, छोटी बातों को इग्नोर करिए। कोई अप्रिय घटना अगर घटित हो गई है और उसकी सूचना आपको मिली है तो मन आपका बहुत अशांत हो सकता है। शांति से बैठकर सोचोगे तो धीरे से आपको समाधान दिख जाएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज घर से बाहर रहकर ज्यादा बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। साहस, करेज और एंथुजियाज्म से आपका दिन शुरू होगा और दिन पूरा होगा। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं और वो भी रिश्तेदार है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने व्यापार और प्रोडक्ट को लेकर जाइए, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर काम करते समय आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट को माइंड को डाइवर्ट करने वाले लोग आपके आसपास बहुत है, इसलिए अच्छा म्यूजिक सुनिए, योग प्राणायाम और ध्यान करिए, ज्ञान अर्जन होगा। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी आज आपको दिखानी होगी, जोखिम मत लीजिएगा। घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार और सहयोगात्मक व्यवहार आपको प्रशंसा दिला सकते हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में आप शामिल होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग बन रही है। वर्क प्लेस पर लीडरशिप क्वालिटी को और बेहतर करिए। सकारात्मक सोच आपके दिन और आगे की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेने से पहले जांच पड़ताल कर लीजिए क्या आप इसको कर पाएंगे। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन लगातार प्रयास यानी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी आपकी पकड़ को मजबूत कर देंगे। बात करते हैं तुला राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, कर्तव्य इसको किसी और के बताने के बाद नहीं, खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसे पूरा करिए। वर्क प्लेस पर आपके प्रोजेक्ट की कॉपी कोई कर सकता है। सिक्योरिटी को और टाइट करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के इंक्रीमेंट या बोनस की संभावना बन रही है, अपने आप को डिजर्विंग बनाइए और लगातार मेहनत करते जाइए, आपकी इमेज भी आज बेहतर होगी। सेहत के मामले में आलस्य ठीक नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज अपने दोस्तों के साथ जितना ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। सोशल लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बेहतर रहेगा। व्यापार में आपको कुछ नए अधिकार मिल सकते हैं, अपने अधिकारों का फायदा उठाएंगे। बिजनेस पर्सन अगर ग्राफ को ऊपर लेके जाना है तो आज यात्रा करिए, नए लोगों से जुड़िए। फैमिली के बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है और उनकी सलाह ले लीजिए, वरना बाद में वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ वीकेंड को एंजॉय करना है तो उन्हें सरप्राइज कुछ गिफ्ट दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने फिजिकल और मेंटली फिट होने के लिए आज कुछ अलग करना और सोचना होगा। हो सकता है कि ना चाहते हुए भी आपको यात्रा आज करनी पड़ जाए। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अपने धीरज, धैर्य, संयम से, विवेक से आप एंथुजियाज्म प्राप्त कर पाएंगे। वीकेंड पर लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रोमांच, शॉपिंग सब संभव है। बुध, आदित्य और ध्रुव योग के बनने से आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी और सही डिसीजन ले पाएंगे। बिजनेस पर्सन को अपने बिजनेस को और स्वयं को अपडेट और अपग्रेड रखना चाहिए। आप देखेंगे आपका लेवल बेटर होगा। सोशल लेवल पर फैमिली और सोशल वर्क दोनों को आपको सेपरेट रखना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन के हो सकता है कि कुछ इक्विपमेंट की कमी थी, वो आपको आज मिल जाए। फैमिली में आपको अपने पेरेंट्स की बातों का अनुसरण करना चाहिए। आपको पूजा पाठ, ध्यान और साथ में जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उससे जुड़ना चाहिए, आपकी पावर बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर टीम के साथ होने से आपकी तारीफ बनेगी और आप जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को करियर को संवारने के लिए आज नए ऑप्शन सोशल मीडिया से मिलेंगे। स्टूडेंट को अगर सफलता वाकई में अर्जित करनी है तो अब ध्यान अपनी बातों पर लगाइए, दूसरों पर नहीं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि की बात करते हैं माइथोलॉजी स्पेशल में कि आखिर क्यों किन्नरों को दान देना जरूरी है। देखिए, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौट रहे थे, तब उनको अयोध्या नगर के बाहर कुछ नई बस्तियां दिखाई दी। जब भगवान राम ने उन लोगों के बारे में जानकारी ली तब उन्हें पता लगा कि कुछ किन्नर समुदाय के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। भगवान राम के प्रश्न पूछने पर किन्नरों ने कहा कि जब आप वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब आपने अपने पीछे आते हुए अयोध्या वासियों को लौटा दिया। उस वक्त आपने हमारे लिए कोई आदेश नहीं दिया, तभी से हम सब यहाँ रहकर आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सब जानकर भगवान राम को बहुत अफसोस हुआ और उसके बाद सारे किन्नरों को अयोध्या में ले गए। इस तरह किन्नरों का प्रेम और आस्था को देखकर भगवान राम ने उन्हें नई पीढ़ी को आशीर्वाद द्वारा फलीभूत कर देने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण जब आप कहीं किन्नर आपको मिल जाते हैं तो उन्हें धुतकारिए मत,
उनका सम्मान करिए, उन्हें कुछ राशि अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती देनी चाहिए। उनका आशीर्वाद से बड़े काम बन सकते हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को थोड़ा रोकिए, उन पर ज्यादा जल्दीबाजी मत करिए, वो हानि पहुंचा सकते हैं। पार्टनरशिप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अभी रोक देना चाहिए। बिजनेस पर्सन को बिजनेस की देखरेख के लिए नई टीम को हायर करना चाहिए। जो लापरवाह है उनको आपको पनिशमेंट भी देना चाहिए। सोशल लेवल पर वीकेंड होने के कारण हो सकता है कि आपकी प्लानिंग अटक जाए, आपके काम अटक जाए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाना है तो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचिए। सेहत के मामले में किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार न हो जाए। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मामले अटक सकते हैं। आपकी नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव एनवायरनमेंट और ऐसे लोगों से अगर आपने पीछा नहीं छुड़ाया तो आप भी बहुत जल्दी बहुत नेगेटिव और भ्रमित हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर सैलरी में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, इस पर मत सोचिए, अपने आप को डिजर्विंग बनाइए। हो सकता है कि आपको कोई पार्ट टाइम और काम मिल जाए। एम्प्लॉयड पर्सन काम को धैर्य के साथ करें, जल्दीबाजी में काम गलत हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जो प्लान बनाए, जो वादे किए हैं, उसे निभाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। जो लोग आईटी, मेडिकल और लॉ के स्टूडेंट हैं, उन लोगों की सच्ची लगन आज दिखाई देगी। आइए बात करते हैं मकर राशि की। आमदनी को बढ़ाने पर आज चिंतन मंथन करिए, परिवार के साथ बात करिए। बुध आदित्य और ध्रुव योग के बनने से जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको प्रॉफिट बढ़ाना है और वीकेंड पर सेल बढ़ानी है तो खुद सजग हो जाएं, किसी पर भरोसा न करें। व्यापारी लोगों को अपने व्यापार में आज नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, नए लोगों को हायर करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के काम आज कंप्लीट होंगे और आपके एक्सपीरियंस के कारण वर्क प्लेस पर आप बेहतर काम करके लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे। आज अचानक से कोई यात्रा का प्लान बन सकता है। आप अपनी स्किल क्वालिटी पर भरोसा रखिए, आपका दिन बेहतर बनेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उनके अनुभव आपके बहुत काम आ सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को सिर्फ खुश करने का काम करिए, बाकी सब भूल जाइए। स्पोर्ट्स पर्सन को जीत हासिल करनी है तो आज जल्दी उठकर ध्यान करके अपने ईष्ट की आराधना करके काम पर लगें, आपका दिन बेहतर होगा। सोशल लेवल पर आपको सुनहरे मौके मिल सकते हैं अपनी छवि को सुधारने के लिए। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने पिता या पिता तुल्य जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके आदर्शों पर चलिए। सामाजिक स्तर पर आप अपने सपनों को पूरा करने में लग जाएं। सपनों को पूरा करने में इतने देर मत कर देना कि सपने सिर्फ सपने रह जाए। फैमिली के साथ वीकेंड को लेकर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में कोई आपको भ्रमित कर सकता है, किसी राजनीति में उलझा सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। वर्क प्लेस पर अपने आसपास के लोगों का सहयोग करिए अगर वो मांगते हैं तो। फैमिली के किसी बुजुर्ग की सेवा करने से आपको ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक नहीं मिला है। आपका दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा और आप अपनी बात को कहने में सफल भी रहेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी पुरानी गलतियों से अब सीख जाएं, समझ जाएं, उन्हें दोहराने की गलती तो मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी एंग्जाइटी और थोड़ा सा जो परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन अगर आपको एंजॉय करना है, आपको वीकेंड को पूरा एंजॉय करना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो उनकी बातों में हाँ मिलाइए। स्पोर्ट्स पर्सन को अगर अपना भविष्य वाकई में सुधारना ही है तो अपनी पुरानी गलतियों से आज ही सीख ले लीजिए। व्यापार में आप पुराने माल को पहले बेचिए और फिर नया माल भरने की कोशिश करिए, उसके लिए कुछ हो सके तो ऑफर निकालिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आपको अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। शुभ और मांगलिक कार्यों में आज रुकावट या कुछ देरी हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को डाइट को प्रॉपर ढंग से फॉलो करना चाहिए। व्यापार में पैसों को लेकर लापरवाही मत रखिएगा, वरना पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। वर्क प्लेस पर कोई आपकी चुगली कर सकता है। आपकी गलतियों को लेकर बड़ा चढ़ाकर बॉस को बताएंगे तो बुद्धिमानी ये दिखाती है कि आप गलती से मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को प्रोफेशनल तरीके से सोचना चाहिए और अपनी स्किल को और तराशने का काम करना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सपनों को साकार करना है तो अब जाग जाइए। सेहत के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए एज यूजुअल है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई इच्छा आज आप पूरी करने वाले हैं। आपको अपनी खुद की इच्छा को पूरी करने के लिए समय निकालना चाहिए। स्टूडेंट, वीकेंड को देखते हुए अगर स्टडी घर पर नहीं हो पा रही है तो दोस्तों के साथ बैठकर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, वक्त कम बचा है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं भ्रातृ वृद्धि योग के बारे में। थर्ड हाउस के लॉर्ड या मंगल थर्ड हाउस में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये योग बनता है। आप अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है।
ऐसे लोगों के भाई बहनों से संबंध बड़े मजबूत होते हैं और भाई बहन भी बड़े भाग्यशाली और शक्तिशाली बनते हैं। जिंदगी में एक दूसरे का दामन थामे रहते हैं और सफल होकर दिखाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो 1.25 लीटर सरसों का तेल लेना है, अपना चेहरा देखिए और शनिदेव का ओम शम शनेश्वराय नमः बोलते हुए तेल का अभिषेक करें। बाद में थोड़ा सा तेल लेकर आप अपने घर के हर कोने में एक एक बूंद डाल दीजिए। पूरे घर में सुख समृद्धि रहेगी। हो सके तो शाम को दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करें। काली चीज़ों का दान करना चाहिए। कंबल गरीब लोगों में बांट दीजिए। मजदूरों को या ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल भेंट कर दीजिए। किसी गरीब के घर में खाने पीने का जो तेल होता है उसे डोनेट कर दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए, वहाँ रख आइए, गुप्त दान कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।